हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 7th की एक्सरसाइज 7th का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम लोग इस वीडियो में सिंपल इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं क्विक रिवीजन, जो आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग क्विक एक बार रिवीजन कर सकें इस वीडियो से। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आपको इक्वेशन दी गई है, वैल्यू दी गई है और बताना है कि ये इक्वेशन मतलब इजिकल्स टू सेटिस्फाई कर रही है कि या फिर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, कर रही है वैल्यू या नहीं कर रही है। तो इसके लिए देखिए, फर्स्ट इक्वेशन देखिए। ठीक है, x+3 = 0। मतलब अगर x की जगह जगह हम 3 रख देते हैं, मीन्स यहाँ x है, इस x को हटा के हम यहाँ 3 रख देते हैं। सपोज यहाँ पे है 3, ठीक है, यहाँ पे 3, ये 3 हो गया और प्लस ये वाला 3, इन दोनों को प्लस कर दो, क्या आएगा 3 + 3 कितना होगा 6 होगा। 6 = 0। तो क्या है, जब हम 3 में ऐसा कोई नंबर प्लस कर रहे हैं तो अगर हमारा 0 आता है तो क्या होगा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आया, यहाँ कितना आ गया 3 + 3 6, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब x = 3 सेटिस्फाई नहीं करे इक्वेशन को, ये इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लो, x = 0। अब यहाँ पे x की जगह हमें क्या रखना है 0। सपोज मैंने 0 रख दिया। अब 0 में अगर 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, है ना। तो क्या आएगा, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ भी हमें सॉल्व करके क्या आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ भी सॉल्व करके 0 आना चाहिए, जो नहीं आया। अब यहाँ पे थर्ड वाला देख लीजिए, x = -3। अब मुझे x की जगह -3 रखना है। ठीक है, -3 रख दो, तो -3 + 3 क्या हो जाएगा बताओ, -3 + 3 क्या होता है 0। तो ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, x = 7। तो यहाँ अगर मैं 7 x की जगह 7 रख देती हूँ तो 7 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। और यहाँ होना क्या चाहिए 1। तो क्या 0 और 1 इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो ये नो। इसी तरह x = 8। अगर x की जगह मैं 8 रख दूँ मैं, तो x 8 - 7 है ना, तो कितना बचा 1 बचा, है ना। तो 1 यहाँ भी बचेगा, यहाँ भी बचेगा, क्योंकि x = में 8 रख 8 - 7 तो 1 बचेगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये क्या हो गया यस। ठीक है, इस तरह से ये वाला देख लिया, x = 0। अगर मैं यहाँ 5 और x की जगह क्या रख दूँ 0, मतलब x 5 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है 0 से, तो 5 × 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 क्या 25 के बराबर है, तो नो। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में x = 5, तो अब मैं x की जगह 5 रखूँगी, मतलब 5 × 5, 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, क्या होगा 5 × 5 = 25। तो यहाँ कितना आ जाएगा 25, और ये भी क्या है 25। तो ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, जैसे ये है m = 0, तो m की जगह आप क्या रखोगे 0 रख देंगे, तो 0/3 क्या हो जाएगा 0 ही तो होएगा। तो ये नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। यहाँ पे देख लो m = 6, तो m की जगह आपको 6 रख देना है। 6/3, 3 से 6 को कट कर दोगे तो 3 × 2 = 6, 2 आएगा, और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 आएगा सॉल्व करने के बाद, यहाँ भी 2 है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम अपनी जो मेरी नोटबुक है उससे करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आपको इक्वेशंस दी गई हैं, ये देखिए इस तरह से इक्वेशन दी गई हैं और n = 1 दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को इक्वल करके दिखाना है। जैसे यहाँ 19 है ना, तो अगर n = मैं 1 रखती हूँ तो क्या 19 आएगा। अगर 19 आ जाता है तो इसका मतलब ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। n = 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर 19 नहीं आता है तो फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक है, अब यहाँ n = मैंने 1 रख दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 बोला गया है ना, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया। 1 + 5 कितना हो गया 6, और जो 19 के इक्वल है तो नहीं है, इसका मतलब नो। ठीक है, इसी तरह से n = -2 रखना है, तो n की जगह पर क्या रख देंगे -2। n 7 n और 7 के बीच में क्या रिलेशन क्या है, तो ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना। तो 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या होगा -14, प्लस हमने सॉल्व किया लेकिन ये आ गया -9,
और ये तो क्या है 19, तो ये दोनों क्या है इक्वल है नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इस बार n इजकल्स टू 2 रखते हैं, तो n की जगह पे क्या रखना है 2। लास्ट टाइम क्या रखा था हमने -2, इस बार क्या है +2। तो 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 14 + 5। अब यहाँ जब हम 14 + 5 करें तो क्या आएगा 19, और यहाँ क्या है ये भी 19 है, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। इसका मतलब n इजकल्स टू 2 क्या है वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। ठीक है, इस तरह से आप सारे कर सकते हैं। p इजकल्स टू 1, तो p की जगह पे 1 रख देना है, ये यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसी तरह से आप p इजकल्स टू -4 रखेंगे, -4 रख दिया। ठीक है, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई आपको आती होगी, प्लस प्लस है तो प्लस होंगे, माइनस माइनस है तो भी प्लस हो जाएंगे। p इजकल्स टू 0 रख दिया, 0 से किसी की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा नो। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना आना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे है p इजकल्स टू 1 रखना है, जैसे हम p इजकल्स टू 1 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो p इजकल्स टू 1 वैल्यू नहीं है। फिर हमने नेक्स्ट टाइम p इजकल्स टू 2 रखा, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फिर इस बार हमने p इजकल्स टू 3 रख दिया, लेकिन p इजकल्स टू 3 जैसे ही हमने वैल्यू रखी तो ये सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, फिर इन्होंने p इजकल्स टू -2 रखा, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, सिर्फ p इजकल्स टू 3 रखने पर सेटिस्फाई हो रही इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे रखा 3m - 14 इजकल्स टू 4, तो m इजकल्स टू क्या रखना है 1। ठीक है, m इजकल्स टू 1 रखा हमने, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फिर उसका m इजकल्स टू 2 रख देंगे, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फिर m इजकल्स टू 6 रखा तो सेटिस्फाई हो गई। फिर हमने क्या रखा m इजकल्स टू -5 रखा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो किस पे सेटिस्फाई हो रही है, ये हो रही है m इजकल्स टू 6 पर ये सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें इक्वेशंस बना के दिखानी है। द सम ऑफ नंबर x एंड 4, सम ऑफ नंबर, सम का मतलब होता है प्लस करना। किसको प्लस करना है, x एंड 4 को आप प्लस करना है, इज 9, और दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा 9 आएगा, तो x + 4 इजकल्स टू 9, इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, मतलब y में से 2 माइनस करना। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है माइनस करना, तो y में से 2 माइनस कर दो तो y -2, और क्या आएगा इज 8 इजिकल्स टू 8। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है 10 टाइम a इज 70, तो 10 टाइम का मतलब होता है 10 से मल्टीप्लाई, या 10 × a, तो 10 × a इज 70 इजिकल्स टू 70। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, तो b किससे डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है, और क्या आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट है 3/4 मतलब 3/4 ऑफ t, ऑफ हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई t इजकल्स टू 15, तो क्या हो जाएगा 3t/4 इजकल्स टू 15। ठीक है, नेक्स्ट है 7 टाइम मतलब 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, किसकी m, 7 टाइम m मतलब 7 × m मतलब 7m। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा +7, तो +7 कर दो, गेट यू 77, तो हमने क्या किया 7 × m + 7 इजकल्स टू 77। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y, टेक अवे मतलब बाहर निकाल देना। ठीक है, बाहर निकाल देना मतलब माइनस कर देना। आपको 6 को माइनस करना है किस में से, फ्रॉम 6 टाइम y, 6 टाइम मतलब y मतलब 6y, 6 × y में से माइनस क्या करना है 6 को माइनस करना है, तो 6 × y -6 यू गेट 60, तो हमें क्या मिलेगा इजकल्स टू 60। ये हो गई आपकी इक्वेशन। नेक्स्ट है 1/4 का मतलब होता है 1/4 ऑफ अ नंबर x, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1/4 × x, और -4 तो -4 कर दिया, गिव्स 4, तो हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ यू ऐड 3, अगर हम 3 को ऐड करें मतलब प्लस करें टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, मतलब 1/3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है z से करनी है, और उसमें 3 प्लस करना है, तो 1/3 z + 3 इजकल्स टू 30। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन बन गई।
अब इस वाले में आपको दे रखा है, इक्वेशन दी गई है, आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट लिखना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन चलिए कोई नहीं, इसको हम सिंपल तरीके से लिखेंगे। p + 4 = 15। तो द सम ऑफ p एंड 4, द सम का मतलब प्लस करना, तो द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। ठीक है। m - 7 = 3। तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। ठीक है। 2m = 7, ट्वाइस अ नंबर ऑफ m, ट्वाइस अ नंबर m इज 7। ठीक है। उसके बाद है 1/3, 1/5 ऑफ अ नंबर m इज 3। ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख लेना, 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3p + 4 = 25। तो कैसे लिखेंगे, 3 टाइम अ नंबर p, 3 टाइम अ नंबर p + 4 इज 25। इसी तरह 4 टाइम p - 2 इज 18। उसके बाद है हाफ ऑफ नंबर p + 2 इज 8। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी स्टेटमेंट लिख लेना। इसमें थोड़े से स्टेटमेंट, लॉन्ग स्टेटमेंट केस दिए गए हैं, तो वो देख लेंगे। तो इरफान है, इरफान के पास 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम द मार्बल परिमीत। ठीक है। इरफान हैज़ 37 मार्बल, इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। ठीक है। इसमें दे रखा है m to be द नंबर ऑफ परिमीत्स मार्बल। तो परिमीत्स के पास जो मार्बल हैं वो m है। तो परिमित के मार्बल का 5 टाइम, देखो इसमें दे रखा है 5 टाइम द मार्बल ऑफ परिमित, परमीत। ठीक है। तो परमीत के मार्बल्स का 5 टाइम + 7 = 37। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में, लक्ष्मी इज फादर 49 ईयर्स ओल्ड। तो लक्ष्मी के फादर 49 ईयर ओल्ड हैं, और लक्ष्मी की एज हमें माननी है क्या, वाई माननी है। ठीक है। अब जो लक्ष्मी है, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन, तो 4 ईयर्स ओल्डर देन है, और 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की एज कितनी मानी है हमने, वाई। तो लक्ष्मी की एज का 3 टाइम + 4 = 49। ठीक है। इसी तरह द टीचर tells the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks + 7। ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क्स है 87। ठीक है। तो हमने लोएस्ट मार्क्स मान लिए एल लोएस्ट मार्क्स है, तो लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस + 7, तो 2l + 7 = 87। ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। ठीक है। लेट द बेस एंगल बी, तो बेस एंगल बी कर दिया, जिसमें, ठीक है, तो इसमें बेस एंगल जो है उसे बी बोला गया है कि बी से डिनोट करना है। और इसमें बोला गया है कि ट्रायंगल का जो बेस एंगल है, या सम ऑफ एंगल टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है। तो बेस एंगल इसमें कितने हैं, 2 है बेस एंगल, जिनका एक एंगल को मैंने क्या बनाया, बी, तो 2 एंगल को क्या बनेंगे, 2b। तो 2b का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2 = 2b, तो कितना हो जाएगा, 4b = 180 डिग्री। नेक्स्ट है इसमें कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। ठीक है। तो वर्टेक्स एंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें देखो द लेट द लोएस्ट एंगल बी, तो लोएस्ट एंगल क्या हो गए, बी हो गए। आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ 2 एंगल, इक्वल एंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होते हैं, तो हमें पता ही है। ठीक है। द वर्टेक्स एंगल इज 2b, वर्टेक्स एंगल 2b हो गया। तो इन सबको प्लस कर देंगे, 2b क्या हुआ, क्योंकि इसमें बोला गया है कि ट्वाइस आइदर बेस एंगल का ट्वाइस होगा वर्टेक्स एंगल क्या होगा, ये वाला, ये ट्वाइस होगा, ट्वाइस मतलब 2b, और ये सिंगल b। इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4b = 180 डिग्री। ठीक है। 4.2 का दे रखा है इसमें कि गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है। तो आपको इस तरह से इक्वेशंस दी गई हैं, जिनको आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल के दिखानी है इसमें। ठीक है। तो अब देखो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस तो मैंने ऐसे किया है कि यहाँ पे अगर -1 है तो +1 दोनों तरफ कर दो,
दोनों तरफ +1 किया तो आंसर आ गया आपका 1, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे x - 1 = 0 है, ठीक है। तो 1 को इस साइड ले जाओ तो क्या बचेगा, x = 1। x को जैसे ही इज टू इस साइड ले जाएंगे तो +-1 क्या हो जाएगा, +1 में कन्वर्ट। तो ये हो गया आंसर। तो आपको जैसे सही लगे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे x + 1 = 0, 1 को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो ये तो आपको आते होंगे क्वेश्चंस, इजी हैं। इज के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना। तो 6 हो जाएगा। या तो आप माइनस यहाँ पे +1 दोनों तरफ कर दो, या फिर इस -1 को इस साइड ले जाओ, जो आपको सही लगे मेथड वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बस दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें दे रखा है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो आपको ये दे रखा है, आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है आपको, 3l = 42। तो इसमें क्या किया गया है, 3 है ना, तो नीचे मल्टीप्लाई में 3 है तो यहाँ डिवाइड में 3 कर देंगे। दोनों तरफ मैंने डिवाइड में 3 कर दिया। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इससे भी 3 से कैंसिल करो, 14। तो आंसर आ गया l = 14। अब इसका एक और मेथड अगर आप करना चाहो, l = 3l = 14। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, l यहीं रहने दो, इस 3 ये 3 l के क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो अगर = के इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डिवाइड में। तो 42/3, ठीक है। 42 ये मल्टीप्लाई में है ना, इस तरफ जैसे ही = के इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी, /3, अपॉन में हो जाएगी, डिवाइड में। अब डिवाइड कर दो, 3 से 42 को डिवाइड करो, क्या आएगा, 14। तो l = 14। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। आपको ऐसा सही लग रहा है ऐसा करो, ऐसा सही लग रहा है ऐसा करो, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, b को 2 से डिवाइड है इसमें, तो मैंने क्या, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, इसका जस्ट अपोजिट लेना होता है। मतलब अगर डिवाइड है तो हमें क्या, मल्टीप्लाई लेना होगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई करना, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से 2 डिवाइड हो गया, b = 12। इसका एक और हो सकता है इस तरह से, ये है, यहाँ पे नीचे 1 लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। b की मल्टीप्लाई 1 से होगी और 6 की मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। तो b = 6 × 2, कितना आया आंसर, b = 12। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, b/7 = 4/1। ये मैं सेकंड आपका मेथड बता रही हूँ। तो b = 7 × 4, कितना हो गया, 28, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई है, मैंने 4 से डिवाइड दोनों साइड कर दिया, तो आंसर आपका आ गया। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4x = 25। तो x = 4 डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 6 1/4, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको भी, ये 8 है, 8 से ऊपर नीचे हमने जैसे ये 8 मल्टीप्लाई में है तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया। आप चाहें तो इस 8 को डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 है तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 3 डिवाइड में है ना, तो इसलिए 3 से ऊपर मल्टीप्लाई। आंसर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसको इस तरह से भी किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। z की मल्टीप्लाई 4 से, 3 की मल्टीप्लाई 5 से, तो क्या हो जाएगा, 4z = 3 × 5। तो कितना, अब z यहीं छोड़ दो और 4 को इस साइड ले जाओ, तो 15/4, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, 3/4, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए एक बार कैसे करना है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन वीडियो है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको देखा है, गिव दिस स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको दी गई है, ठीक है, इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले इसमें देखो, लास्ट में आपको या तो प्लस था या माइनस था या मल्टीप्लाई था या डिवाइड था, इसमें आपको दोनों दिया गया है। इसमें आपको पहले माइनस है, यहाँ पे -2, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले +2 कर दो। -2 है तो क्या करेंगे, +2, 0 लाना चाहिए, हमें 0 लाना है, तो यहाँ भी +2 कर दो। ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, 48। अब 3 है ना,
मल्टीप्लाई में, तो 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, दोनों साइड हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारा 16। ठीक है, इसी तरह से हमने देखो 7 प्लस में है तो -7, दोनों साइड सेम लेना है, अलग नहीं ले सकते आप। ठीक है, ये हो गया 0। अब 5m है, क्या किया 5 क्या है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड 5। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा 3, ये देख लीजिए, तो आप इसको कैसे करेंगे, 20 मल्टीप्लाई में तो 20 ख़त्म हो गया। अब 3 डिवाइड में तो 3 मल्टीप्लाई मतलब उसका उल्टा लेना है आपको। ठीक है, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई आपको दोनों साइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आ गया P। ये देखो, इसको एक और करने का तरीका है, मैं साइड में बता देती हूँ, यहाँ वैसे जगह नहीं है, यहाँ पे बताती हूँ। देखो 20/3P इजिकल्स टू 40, इसको अपॉन 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई की 20P की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, 20P इजिकल्स टू 40 × 3, 40 × 3 से हो गई। ठीक है, P को यही छोड़ो आप, और 20 कहाँ जाएगा, डिवाइड में ले जाओ, डिवाइड 20 से 40 को कट करो, 20 2 जा 40, 2 आया, तो P इजिकल्स टू कितना आ गया 6। तो आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट, इसमें भी हमने क्या किया है, पहले 10 को हटाया है, तो ये डिवाइड में है तो क्या किया है हमने, दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई कर दी है, अपोजिट। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 3P। मतलब हमने हमें ये जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस जो भी है उसके नंबर ख़त्म करने होते हैं, इसलिए हम लोग इसलिए करते हैं। इधर 10 से तो 60 हो गया। अब ये 3P है, मल्टीप्लाई में है ना 3, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ गया P इक्वल्स टू 20। अब इसका दूसरा एक ऑल्टरनेट तरीका है, कैसे, 3P, जो कि हम लोग नॉर्मली करते हैं। ये तो छोटे बच्चे, आप लोग छोटी क्लास में हो भी, तो आपको समझाने के लिए इस तरह किया जाता है, नहीं तो नॉर्मल में जो हम करते हैं वो ऐसे करते हैं। जब आप 8th या 9th में जाओगे ना, फिर आप लोग ऐसे नहीं करोगे, फिर ऐसे करोगे। तो 3P की मल्टीप्लाई 1 से किया, क्या आया 3P। 6 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 10 से। ठीक है, अब P यही रहेगा, और 3 क्या चला जाएगा डिवाइड में 3 चला गया, 3 से 6 को डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, तो P इक्वल्स टू कितना आ गया 20, 2 × 10 20 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, 10P इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो 10 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 10 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, क्या आ जाएगा 10 इक्वल्स टू, इसको दूसरी तरह से कैसे करेंगे, 10P इक्वल्स टू 100, P इक्वल्स टू 10 से डिवाइड कर दो, P इक्वल्स टू 10। लेकिन आपको इस तरह से करना है, थोड़ा यहाँ पे दिखाना भी है, डिवाइड बोथ साइड बाय 10, डिवाइड बोथ साइड बाय 10 ऐसे लिख के भी दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब +10 है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट टू 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से माइनस करेंगे, कर दिया माइनस, सॉल्व किया, ये तो 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट, क्या बचेगा 10P इक्वल्स टू 90। अब 10 क्या है P के मल्टीप्लाई में, तो हम उसका अपोजिट क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं ना, तो अपोजिट क्या होगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 10, तो 10 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, P/4 इक्वल्स टू 5, तो 4 क्या है डिवाइड में है, अब हम उसका डिवाइड का उल्टा क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो P इक्वल्स टू क्या हो गया 20। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट है, अब इसमें P, सर P को देखते हैं हम लोग मतलब वेरिएबल को देखते हैं, ABCD वाले को। ठीक है, इसके डिवाइड में 3 है, डिवाइड में 3 है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में 3 कर देंगे, और ये माइनस है तो माइनस का करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो -3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो P की वैल्यू कितनी आ गई -15। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, 3P/4 इक्वल्स टू, तो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले डिवाइड बोथ साइड बाय 3, ऊपर 3 मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 3 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, एक तरफ कभी मत करना, दोनों तरफ, तो ये आ गया। अब 4 क्या है डिवाइड में है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया आपका आंसर 8।
चलिए इसका है पार्ट 3s इक्वल्स टू -9। S3 क्या है, s के मल्टीप्लाई में तो क्या लेंगे, उल्टा डिवाइड। डिवाइड ले लिया, क्या आ गया आंसर, -3। उसके बाद +12, तो +12 है तो पहले +12 को हटाओ तो क्या करेंगे, -12 बोथ साइड, तो क्या आ गया ये 0। फिर है 3s इक्वल्स टू -12। अब 3s क्या है, 3 क्या है मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड। 3 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ गया, -4। इसी तरह 3s इक्वल्स टू 0, तो 3 क्या है, डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो 3 से बोथ साइड, आंसर क्या आएगा, s इक्वल्स टू 0। ठीक है। 2q इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 क्या है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर दो 2 से बोथ साइड, तो q इक्वल्स टू क्या आ गया, -3। इसी तरह यहाँ पे है +2q -6, तो -6 से पहले +6 दोनों साइड, बोथ साइड ऐड, बोथ साइड 6, तो ऐड बोथ साइड 6 कर दिया, तो क्या बचा, 2q इक्वल्स टू 6 बचा। अब 2 जो है मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे इस बार, डिवाइड, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो आंसर कितना आ गया, q इक्वल्स टू 3। मतलब इसमें होता है कि हमें सबको, इसको भी ख़त्म करना है, -6 को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +6 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा। अगर 2 ख़त्म करना है तो अपॉन 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ क्यू, तो हमें सिर्फ क्यू चाहिए। और जो भी यहाँ हम करते हैं वो इस साइड भी करना होता है, दोनों तरफ करना होता है। ठीक है, चलिए ये भी कर लेंगे। अब मैं दिखा देती हूँ सिर्फ आपको, क्योंकि एक क्विक वीडियो है इसलिए मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करनी है। 4.3 में इसमें क्या देखा है, सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केस। ठीक है, तो आपको केस दिया हुआ है, ऐड 4 to 8 टाइम, ऐड 4 करना है, ठीक है, टू 8 टाइम अ नंबर, एक कोई नंबर है जिसको 8 टाइम करके उसमें 4 ऐड कर देना है और आपको मिलेगा 60। अब वो नंबर क्या है वो हमें पता ही नहीं है, तो हमने क्या कर लिया, लेट द नंबर बी x, वो कोई नंबर जो था वो x है, उसको 8 टाइम करना है तो 8x कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8x + 4 इक्वल्स टू 60, 4 इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 60 - 4, क्योंकि यहाँ प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि इधर से इधर जाता है ट्रांसपोज। फिर हो गया, फिर 8x इक्वल्स टू 56, तो यहाँ 8 है, इसको हटाना है, 8 को हटाना है, क्या करेंगे, डिवाइड, दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ साइड बाय 8, आंसर क्या आएगा आपका, x इक्वल्स टू 7। ठीक है, इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट, 1/5 ऑफ आ नंबर -4 गिव्स 3, तो 3 आंसर आएगा, मतलब इक्वल्स टू 3 है। 1/4 आ नंबर, तो नंबर मान लिया हमने x, 1/4 मतलब, सॉरी 1/5 मतलब x/5। ठीक है, -4 इक्वल्स टू, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व तो करना आपको आता ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई टेक 3/4, तो 3/4 ऑफ अ नंबर, ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया नंबर, उसकी मल्टीप्लाई कर दी, 3/4 से उस नंबर की मल्टीप्लाई कर दी हमने। ठीक है, उसके बाद क्या किया, +3 कर दिया, क्योंकि इसमें +3 करने के लिए बोला गया है, और क्या मिला हमें 21, उसको बाद आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, देखिए, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है, फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, तो नंबर सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, तो इसमें नंबर लेट कर लिया हमने x। ठीक है, x यहाँ x लिखना है। ठीक है, और ट्वाइस मतलब 2x में से -11 करना है, और क्या मिलेगा हमें 15, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है मुन्ना, सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज़ 50+ फ्रॉम 50 में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, थ्राइस द नंबर, थ्राइस मतलब कोई नंबर है उसको 3 गुना नंबर है, तो कोई नंबर मान लिया उसको थ्राइस कर दिया, मतलब 3x कर दिया, और किस में से 50 फ्रॉम 50 मतलब 50 में से उसे माइनस करना है, और मिलेगा कि आपको 8। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है इबेनल, थिंक ऑफ अ नंबर, शी एड 19, उसने 19 ऐड किया टू इट एंड डिवाइड्स द सम, उसके बाद सम को डिवाइड किया बाय 5।
ठीक है, मतलब कोई नंबर है जिसे उसने 19 से क्या किया है, प्लस किया है, और प्लस करने के बाद उसको 5 से डिवाइड कर दिया है और आपको क्या मिलेगा 8। ठीक है, फिर उसके बाद उसने उसको सॉल्व कर लिया है। देख लीजिए सॉल्यूशन कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर। अनवर एक कोई नंबर सोच रहा है, माना वो नंबर, लेट द नंबर थिंक बाय अनवर अंडर क्या है, एक्स है। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि ही टेक अवे 7। टेक अवे का मतलब क्या होता है कि 7 को माइनस कर देना, किस में से, 5/2 ऑफ दी नंबर। तो 5/2 एक्स माइनस 7 इजकल्स टू क्या मिल रहा है उसे, 23। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसमें दे रखा क्लास टीचर है। क्लास टीचर टेल्स द क्लास that the highest marks obtained by a student in her class in is twice the lowest marks plus 7। ठीक है, तो इसमें लेट कर लिया है स्कोर कि लोएस्ट स्कोर कितना है, x है, ट्वाइस करेंगे, इसको ट्वाइस कर दिया, दोनों को प्लस करेंगे और क्या मिलेगा लास्ट में 87। 87 क्या, हाईएस्ट स्कोर कितना है 87, तो 87 के बराबर ही आ रहा है, लोएस्ट का डबल प्लस 7। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस एंगल्स आर इक्वल। वो तो पता ही है आप लोगों को, बेस एंगल्स दोनों इक्वल होते ही हैं। द वर्टेक्स एंगल इज 40, वर्टेक्स एंगल 40 है, तो हमें क्या बताना है, बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग बेस एंगल जो है मान लेते हैं एक्स है, क्योंकि बेस एंगल इक्वल तो बताएगा ही, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन सा एंगल है, इसलिए हमने इसे लेट कर लिया, लेट द बेस एंगल इज एक्स। वर्टेक्स एंगल 40 है, तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे, x प्लस 40 इजकल्स टू 180, क्योंकि हमें पता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का सब टोटल 180 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ गई 70, तो बेस एंगल कितना हो गया 70। अब आ जाते हैं सेकंड का सी पार्ट। सचिन स्कोर ट्वाइस एज अ मैनी रन्स एज रोहित, टुगेदर देयर रन फेल two shots of a double century, how many runs did each one scored। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले उन्होंने पूछा हाउ मच, तो जो राहुल है, ठीक है, राहुल और सचिन स्कोर ट्वाइस, सचिन का जो स्कोर है वो 2 गुना है राहुल के स्कोर से। तो राहुल का स्कोर हमें अगर पता चल गया तो उसको से सचिन का स्कोर भी पता चल जाएगा, तो हमने लेट कर लिया, लेट द स्कोर ऑफ राहुल एक्स है, तो सचिन का स्कोर राहुल से डबल है, तो सचिन का स्कोर कितना हो गया 2x हो गया। ठीक है, और दोनों का प्लस करेंगे तो वो आ रहा है डबल सेंचुरी, 2 शॉट्स ऑफ आर डबल सेंचुरी, मतलब डबल सेंचुरी में 2 नंबर रन कम रह गए। ठीक है, तो डबल सेंचुरी कितना होता है 200 होता है, और उसमें 2 रन कम मतलब -2। उसको आप सॉल्व कर लेना, कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles. Parmeet Irfan has 37 marbles. How many marbles does Parmeet have? तो परमीत के पास कितने मार्बल है, तो जिसके पास मार्बल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लेट करते हैं। तो लेट परमीत मार्बल्स कितने हो गए, एक्स हो गए। इरफान के पास जो मार्बल्स हैं वो परमीत के मार्बल्स का 5 टाइम एक्स्ट्रा प्लस 7। ठीक है, तो 5 टाइम एक्स्ट्रा मतलब 5x प्लस 7 इजकल्स टू 37। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट थर्ड। लक्ष्मीज फादर एज 49 है। ठीक है, ही हैज़ 4 years old। ये क्वेश्चन तो आई थिंक हमने अभी पीछे भी किया था, है ना, कुछ कुछ सेम ही है ना, आई थिंक वो स्टेटमेंट था, ये पूरा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्री, सुंदरग्राम के कुछ लोग हैं जिन्होंने एक विलेज में गार्डन बनाया है जिसमें ट्री प्लांट किए गए हैं। जो ट्री हैं वो कुछ फ्रूट वाले ट्री हैं, कुछ नॉन फ्रूट ट्री हैं, जिसमें से जो द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। ठीक है, what was the number of fruit tree planted in the number of non fruit tree plant was 77। ठीक है, तो नॉन फ्रूट ट्री जो है वो 77 है। ठीक है, और फ्रूट ट्री जो है वो आपको निकाल के दिखाने की फ्रूट ट्री जो है वो कितने हैं। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री एक्स हो गया।
ठीक है, और नॉन फ्रूट ट्री 77 है। और जो फ्रूट ट्री है वो क्या है, वो है 3 टाइम्स x, ठीक है, मोर देन +2, ठीक है, ये देखो 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, ठीक है। तो 2 मोर देन मतलब 2 प्लस, और 3 टाइम मतलब 3x + 2 = 77। उसके बाद आपको इसे सॉल्व कर लेना है। कर लेंगे सॉल्व। चलिए आ जाता है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोल रखा आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक माई 7 टाइम ओवर, एड 50 टू रीच आर ट्रिपल सेंचुरी, यू स्टिल नीड 40, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे कि सबसे पहले कोई नंबर है उसको हमने x मान लिया। अब वो नंबर ही बोल रहा है कि मैं 7 टाइम हूँ, मुझ में 50 प्लस करो और 300 स्कोर बनेगा सब करने के बाद। लेकिन अभी भी आपको 40 नंबर की ज़रूरत है, तो 40 नंबर भी प्लस कर दिया हमने 300। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये, और आपका आंसर आ जाएगा x = 30, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। जल्दी जल्दी कराने की कोशिश की है, जब भी बहुत लॉन्ग वीडियो बन गई है। चलिए, तो आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक